सुपरफास्ट के विशेष प्रोग्राम सियासी ढोल बोल में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और बात करेंगे इन जानकारों से। हम कोई भी मुद्दा लाते हैं उसका विश्लेषण इनके साथ होता है। ये निर्विकार भाव से अपनी बात रखते हैं और हम वो बात आप तक पहुंचाते हैं। आज बात है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बयान की। उनके बयान को आपके सामने बताने से पहले हम एक शेर सुनाना चाहेंगे और वो शेर है, थोड़े टेढ़े थोड़े बेजार नज़र आते हैं, थोड़े टेढ़े थोड़े बेजार नज़र आते हैं और बदले बदले हुए सरकार नज़र आते हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आज दो बातें बोली। पहली बात कि कांग्रेस पार्टी ने महाराजा सुहेलदेव राजभर को इतिहास से गायब रखा। उन्होंने कहा महाराजा सुहेलदेव राजभर ने आक्रांताओं को हराया था, मसूद गाजी, सालार मसूद गाजी को खत्म किया था सुहेलदेव महाराज ने। लेकिन कांग्रेस ने सालार मसूद गाजी की मजार पर मेला लगवाया। सीधे सीधे कांग्रेस का नाम लेकर उन्होंने कहा। और फिर पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि जो अब्बास अंसारी जिनकी विधायकी चली गई है वो मऊ की सीट सुभाषपा की सीट है और आगे भी सुभाषपा ही वहाँ लड़ाएगी अपना कैंडिडेट, और अगर अब्बास अंसारी कोर्ट जाएंगे तो हमारी पार्टी उनका साथ देगी। अब हम सबसे पहले आपसे सवाल पूछते हैं, क्या कांग्रेस ने ही सुभाषपा के आदर्श महाराजा सुहेलदेव राजभर को पन्नों से इतिहास के गायब रखा? मैं ये बताना चाह रहा हूँ सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। महाराजा सुहेलदेव के नाम से उन्होंने पार्टी बनाई। हमारे पार्टी के मुखिया ने महाराजा सुहेलदेव के नाम से पार्टी बनाई है। हमारी पार्टी का नाम है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। और कांग्रेस ने जब इनका नाम महाराजा सुहेलदेव का गायब रखा, ये बात उन्होंने अगर कही है तो बिल्कुल सत्य है कि अगर उनका नाम गायब नहीं किया होता तो उनको इतिहास के पन्नों में उनका नाम वो फ्रंट पे बच्चों को पढ़ाया जाता कि महाराजा सुहेलदेव जो आक्रांता था सैयद सालार मसूद गाजी, उसके नाम पे मेला नहीं लगवाते। वो आक्रांता था, उसने भारत देश पे आक्रमण किया था, वो विदेशी था, उस पे मेला लगाने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2 क्वेश्चन आपका ये है कि अब्बास अंसारी देखिए हमारे पार्टी के विधायक हैं और हमारे पार्टी का विधायक है। अगर उसके ऊपर ये सरकार ने और कोर्ट ने अगर डिसीजन दिया है तो हमारे पार्टी के मुखिया माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जैसा उनका फैसला होगा हम लोगों को। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने साफ साफ कहा है कि अब्बास अंसारी की विधायकी जाने में भारतीय जनता पार्टी और सुभाषपा दोनों का हाथ है। देखिए इसमें मैं नहीं बोल सकता हूँ, कोर्ट ने फैसला दिया है। इसका कोर्ट सर्वोपरि है और कोर्ट का फैसला हर किसी को मान्य करना चाहिए। पूछ लेते का भाई कांग्रेस काहे सालार मसूद गाजी की मजार पर मेला लगवाते थे और काहे सुहेलदेव राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर को किताबों से काहे गायब रखा आरोप? देखिए हम बताएं, हम जो है ओम प्रकाश राजभर के भी मजार पे मेला लगवाएंगे। हमारा काम है जनता में सद्भावना बनाना। कहीं पर भी अगर चल रहा है कि यहाँ मेला लगना चाहिए तो वहाँ मेला लगना चाहिए। कांग्रेस का ये काम नहीं है कि नहीं ये मेला जो है ओम प्रकाश राजभर के मजार से हटा दो, वो वहाँ पर भी लगवाएंगे जब इनका, क्योंकि ये भी बड़े नेता हैं। जब ये नहीं रहेंगे तो इनकी मजार बनेगी तो उस पर भी मेला लगवाया जाएगा और बराबर हो जाएगा। क्या दिक्कत है उसमें? कांग्रेस मेला ही लगवाना था तो मसूद गाजी के बजाय महाराजा सुहेलदेव राजभर के लिए लगवा लेते। वहाँ कौन सा लिखा हुआ है कि हम इनके नाम से लगवा रहे हैं? मेला लगवाया जा रहा है गाजी बाबा की मजार पर मेला। गाजी यही लोग जो है नाम दिए हैं, गाजी बाबा नाम दिए। काहे नाम दिया भैया? देखिए कांग्रेस का अगर उठा के इतिहास देखिए जो है तो जिन जिन लोगों ने जो है इस देश को हानि पहुंचाई उनका महिमा मंडन किसी न किसी रूप में बराबर करती रही और उनको तो किताबों में भी डलवाया जो है, ठीक है। जबकि जिन महापुरुषों ने इस देश की आज़ादी के लिए
और अपना बलिदान दिया, अपना योगदान दिया, और आज भी उनके वंशज जो है देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। उनका कभी सम्मान किया? नहीं किया। इतने बड़े बड़े नेता कांग्रेस से ही निकल के आए। उस समय कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी। बीजेपी का कहीं नामो निशान या अन्य पार्टियों का कहीं नामो निशान नहीं था। जो है इनकी सबसे पहली जिम्मेदारी ये थी जो है कि जिन महापुरुषों ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया इस देश के लिए, उनकी मूर्ति बनवाते हैं। ओम प्रकाश राजभर की बात जो है, उन्होंने जो बात बोली है उस पर समर्थन करते हो? भाई देखिए, कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति जो है ऐसे व्यक्ति को सम्मान नहीं दे सकता है जो उसके देश पर आघात किया हो। ठीक है, हम आगे पूछ लेते हैं। मैं आता हूं आपके पास में, हम आगे आपसे पूछ लेते हैं। भाई हमने ये सुना था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, आक्रांताओं की चिताओं पर, आक्रांताओं की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले। हमने नहीं सुना था। अगर लगे तो कोई तो जिम्मेदार था आज़ाद भारत में, और आज ओपी राजभर खुल के बोल रहे हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार थी। कांग्रेस ने महाराज सुहेलदेव का इतिहास में नाम नहीं लिया, इतिहास से गायब रखा, और सालार मसूद गाजी की मज़ार पर मेला लगवाया। जी, आप बहुत पहले एक बार पूछे थे छोटी छोटी पार्टियों को क्या हमें नेतृत्व देना चाहिए कि नहीं, तो वही छोटी सी पार्टियों का अपना जो है अपने गुरु को मानकर महाराजा सुहेलदेव पार्टी बनाए, बिजली पासी भी अपनी पार्टी बनाए। तो तमाम ऐसे वीर हैं जो छोटे छोटे पद पर बहुत देश के लिए लड़ाइयाँ लड़े। ऐसे लोगों को सम्मान होना चाहिए, चाहे किसी पार्टी को हो चाहे किसी पक्ष से हो। तो हम ऐसे लोगों को स्वागत करते हैं। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि मऊ की सीट हमारी पार्टी की सीट थी, खाली हुई है तो हमारा ही विधायक वहाँ से लड़ेगा, हमारी पार्टी लड़ेगी वहाँ से, और अब्बास अंसारी अगर कोर्ट जाते तो हम उनका साथ देंगे। ये थोड़ा एंटी एंगल नहीं लगता जिस पार्टी के साथ है वो? ओम प्रकाश राजभर को आप 2017 से जानते होंगे, हम लोग 2012 से ओम प्रकाश राजभर को जानते हैं। थोड़ा बताइए ना। वो जहुराबाद जिस सीट से आते हैं उस सीट से वो 22,000 वोट पाए थे, और कौमी एकता दल और प्लस ये इनका ये था सुहेलदेव पार्टी। अगर ये भाजपा का अगर गठबंधन नहीं होता तो विधायक नहीं बने होते। वहाँ के लोग जानते हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं, और वो पहली सीट थी, उसके बाद इनको 5 सीट दी। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने दिया है इनको वो तो भाजपा नहीं दिया है, इनको सम्मान। यानी अंसारी परिवार से, लेकिन इनका गठबंधन पुराना है। पुराना गठबंधन है, ये कहना तो नहीं चाहिए ऐसे मंच पे। एक इनका वोट जो है वो घसकता नजर आ रहा है, इसलिए इनको थोड़ा सपोर्ट में है ये। बड़ा अजीब सवाल है। अब मुझे राय साहब के पास आना पड़ेगा, और आपके पास भी आऊँगा मैं। मैंने शुरुआत की थी कि थोड़े टेढ़े, थोड़े बेजार नजर आते हैं मंत्री जी, बदले बदले हुए सरकार नजर आते हैं, क्या है मसला? देखिए साहब, मैं सारे विद्वानों का आपके साथ जो डिबेट था, मैं विशेषकर उन विद्वानों का मैं ज़रूर अनुकरण करने का प्रयास किया जो अपने शब्दों के पीछे जो अपना भावना, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी और जो भावनात्मक सोच को जो आपके चैनल के पटल पर इन लोगों ने रखा है, इसमें मेरा 3 सवाल है इन लोगों से कि राजा सुहेलदेव जब राजा थे तो कांग्रेस थी कि नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2 कि जब गाजी का जब मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, मैं समझता हूं कि जब तक आफताब कमर रहेंगे, नए नन बरसेंगे चिताओं पर, लगेंगे हर बरस मेले शहीदों के मज़ारों पर। अगर किसी की शहादत, अब एक बात यहाँ और है, सवाल मुझे घेर रहा है इतिहास में, आक्रांता आज बहुमत है आपकी, आप आजाद हैं। इस देश में जो किसी राजा का कालखंड राज्य के अनुरूप विधा का संचालन का, उसका आभा आज भी प्रमाणित है। उस व्यक्ति को आक्रांता कहना ये पाप से प्रेरित है, ये बदला से प्रेरित है, ये द्वेष से प्रेरित है, ये डाह से प्रेरित है। अब मुझे लगता है ओम प्रकाश राजभर जी की बात इसमें आ रही थी। ओम प्रकाश भूल गए कि जब ओम प्रकाश का फाउंडेशन तैयार हो रहा था तो फाउंडेशन में कांग्रेस ने इनको करोड़ों रुपया दिया, गाड़ियां दिया, जो आज तक ओम प्रकाश ने कांग्रेस का पैसा नहीं दिए और गाड़ियां भी नहीं दिए।
तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, हम आ भी भरते हैं तो होते हैं बदनाम। कहने का मेरा मतलब कि सुहेल देव किस सन में थे और कांग्रेस किस सन में स्थापित हुई। ठीक है, आपने दो चीज़ों का विश्लेषण किया, मैं आपसे बात कर लेता हूं। अब क्योंकि बात वहां तक पहुंची गई है, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर या सालार मसूद गाजी, ये देश किसके लिए मेले लगवाए और किसके लिए न लगवाए, इस पर बात पूछ रहा हूँ। देखिए, महाराजा सुहेलदेव के नाम से मेला लगना चाहिए जो राष्ट्रभक्त रहे हैं, मुस्लिम जो आक्रांता रहे, चाहे आक्रमणकारी रहे, जो हम लोगों के यहाँ संस्कृति को नष्ट किए हैं, हम लोगों की सभ्यता को नष्ट किए हैं, और जिन्होंने तलवार के बल पर धर्म प्रचार किया, ऐसे आक्रांताओं के खिलाफ न कोई मेला लगना चाहिए, न कोई किसी प्रकार का कार्यक्रम होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से ये राष्ट्रवादी सरकार है और वही काम करेगी जो राष्ट्रभक्तों को पसंद है और देशवासियों को पसंद है। कोई भी राष्ट्र विरोधी कार्य भारतीय जनता आ पार्टी। जाइए ओम प्रकाश राजभर पर। दो बातें, एक तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महाराजा सुहेलदेव राजभर को इतिहास के पन्नों से दूर रखा और गाजी के नाम पर मेला लगवाया, आक्रांता के नाम पर मेला लगवाया। और दूसरा उन्होंने कहा कि अब्बास अंसारी की सीट हमारी सीट है और अगर वहाँ से लड़ेगा तो कैंडिडेट सुभाषपा का ही लड़ेगा, और अगर अब्बास कोर्ट जाते हैं तो हम उनका साथ देंगे। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ही वो सिंबल पे चुनाव लड़े थे मऊ सदर से, और सही वो श्री ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं वो सीट उनकी है, और वहाँ की विधायक की सदस्यता माननीय लोअर कोर्ट ने, एमपी एमएलए कोर्ट ने वहाँ रद्द की है, और चुनाव प्रमुख सचिव विधानसभा ने उनका चुनाव रिक्त भी कर दिया है और विधायकी पे चुनाव भी होने जा रहा है। तो जो भी कोर्ट का फैसला है, संविधान का फैसला है, लोकतंत्र का फैसला है, सबको मानना चाहिए। और बात है। अब वो जो पहले उन्होंने बोला कि 10 जून को विजय दिवस मनेगा महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पे, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महाराजा सुहेलदेव राजभर को इतिहास के पन्नों से दूर रखा और सालार मसूद गाजी के नाम पर मेले लगवाए, तो कांग्रेस पर आरोप कितना उचित लग रहा है? सही है, जो उन्होंने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कहा है सही कहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और खासकर से माइनॉरिटी से ही जुड़ा, पंचायत राज से जुड़ा उनके पास विभाग भी है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं, तो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। लालजीत भाई, ओपी राजभर का आज का बयान, मैं राव साहब के पास, आप सबके पास आऊँगा। आप सब देखो, निश्चित रूप से एकदम क्लियर जवाब देते हैं। सालार मसूद गाजी, महाराजा सुहेलदेव राजभर, दो पक्ष हैं। ओपी राजभर ने सुहेलदेव राजभर के नाम पे ही पार्टी बनाई, निश्चित रूप से उनकी बात करेंगे, लेकिन आज उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा कि कांग्रेस ने महाराजा सुहेलदेव राजभर को इतिहास के पन्नों से गायब रखा और सालार मसूद गाजी के नाम पर मेले लगवाए। ओम प्रकाश राजभर जी समय समय पे क्या बोलते हैं ये तो जगजाहिर है, वो पूरा उत्तर प्रदेश नहीं देश के लोग जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आप जो पूछ रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी अब्बास अंसारी जी की सदस्यता के बारे में बोले हैं कि हम जो है हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन ये नहीं जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी को भी ख़त्म कर रही है, अब्बास अंसारी जी को भी ख़त्म कर रही। चूँकि अब्बास अंसारी जी को ये चुनाव लड़ाएंगे ओम प्रकाश राजभर जी सुहेलदेव समाज पार्टी से, और भाजपा जो है उनको हरा के कहेगी कि हमारा हिंदू जीत गया और हम जो है स्वर्गीय मुख्तार अंसारी। टेक्निकल पे जाएंगे हम, थोड़ा टेक्निकल पे जाइए। अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा हुई है, उसी के आधार पर उनकी सदस्यता रद्द हुई है। अब अगले 2 साल की सजा, जब तक वो सजा उनकी या तो किसी बड़े कोर्ट में जाके उसमें कोई चेंज ना है, तब तक चुनाव नहीं लड़ सकते, और 6 माह के अंदर चुनाव उस सीट पे होगा, क्योंकि ये नियम है। चुनाव आयोग को चिट्ठी भेज दी गई। ऐसे में अब्बास अंसारी का चुनाव लड़ना तो मुश्किल है, लेकिन ओपी राजभर ने कहा था कि हमारी पार्टी की सीट है, चुनाव हम ही लड़ेंगे। देखिए, कह रहे हैं ना ओपी राजभर जी, ओपी राजभर जी जो कह रहे हैं और जो कोर्ट ने फैसला किया वो तो सर्वमान्य है, हम लोग उस पर टिप्पणी नहीं करते। चाहे जिस एमएलए के ऊपर जब कोर्ट 2 साल की सज़ा देगी तो उसका सदस्यता जाना है, उस पर नहीं हम जाएंगे। लेकिन ओपी राजभर जी जो अभी कह रहे हैं, ओपी राजभर भी समाप्त होंगे और वहाँ से जो मुस्लिम प्रत्याशी होता है वो भी हारेगा। यानी वो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमने वहाँ से मुसलमान का पैर उखाड़ दिया और हमने वहाँ हिंदू स्थापित किया, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है तब हिंदू मुसलमान करके पुनः जो है कोई हिंदू एमएलए होगा वहाँ से। ये उनकी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी के। और ओम प्रकाश राजभर जी तो चाहे जब जो भी चाहते हैं वो बोल देते हैं, कल उलट जाएंगे बोल के, परसों पलट जाएंगे, नरसों समाजवादी में चले जाएंगे, फिर जो है 4 दिन बाद कांग्रेस की तरफ भी चले जाएंगे। कहाँ नहीं गए ओम प्रकाश राजभर जी? उनसे अगर पत्रकार महोदय आप जाके पूछे कि कोई दरवाजा छोड़े हैं आप कहाँ नहीं गए हैं? पूछ लेंगे, जिस दिन मिलेंगे पूछ लेंगे, हमको पूछने में क्या है। आप बताओ,
ओमपी राजभर के बयान में कांग्रेस पर आरोप लगाया उन्होंने कि कांग्रेस ने महाराजा सुहेलदेव राजभर को इतिहास के पन्नों से गायब रखा और सालार मसूद गाजी के नाम पर मेला लगवाया। देखिए, कांग्रेस का शुरू से रहा है कि हिंदुओं को सब धर्म छुपाने का काम किया गया है, सिर्फ मुसलमानों की चीज़ें आगे बढ़ाने का काम किया गया है। चाहे वो अवैध मदरसे हो जाएं, चाहे वो मजारे हो जाएं, चाहे वो मस्जिदें हो जाएं, सब इनके जो सरकार के काल था सब में बना। और उसके बाद जो है पूरी तरीके से यहीं आप दिल्ली में देख लीजिए जाके, हर रोड का नाम देख लीजिए, किसी का भी नाम उठा के देख लीजिए आप, सब पे नाम वही पड़ा हुआ है मुसलमानों का। तो कहीं ना कहीं ये हिंदू का एक है। और जो कुछ लोग एक कह रहे थे कि पाकिस्तान अलग क्यों हुआ, अलग करवाने का रीज़न ही यही था ना कि हिंदू पूरा यहाँ रहेगा, मुसलमान वहाँ रहेंगे। उसके बाद में भी यहाँ पे चीज़ें हुई। ओम प्रकाश राजभर की बात का समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं, खुल के कर रहे हैं। तो करना भी ओपी राजभर का बयान अगर इतनी देर में आप समझ ना पाए हो तो मैं फिर से एक बार बता दूं। आज ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस वार्ता करके एक बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी ने महाराजा सुहेलदेव राजभर जो कि वीर थे उनको इतिहास पन्नों से दूर रखा। कांग्रेस ने सालार मसूद गाजी के नाम पर मेला लगवाया, यानी आक्रांताओं का महिमा मंडन किया। ये बयान उन्होंने दिया है, आप इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ओम प्रकाश राजभर पेंडुलम है। ओम प्रकाश राजभर पेंडुलम है, जिसकी सरकार बनती है उसी ओर वो जाके घुस जाते हैं। पेंडुलम ओम प्रकाश राजभर जी अगर इस तरह से बयान नहीं देंगे तो मऊ में खड़ा नहीं हो पाएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी का गाजीपुर मऊ में जहां से वो समाजवादी पार्टी के दम पर जीत करके आए थे, इस बार अपने तो हारेंगे हारेंगे, एक विधायक उनका जीतने वाला नहीं है, क्योंकि राजभर समाज स्वयं जान गया है ये राजभर समाज के नाम पर अपने राजभर समाज से होगा, अपने परिवार का विशाल राजभर समाज नहीं। मैं उत्तर प्रदेश का एक जो है नागरिक हूँ, ये मैं एक सम्मानित नागरिक हूँ। ओम प्रकाश राजभर हो चाहे संजय निषाद हो। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम दिनेश कुमार है। दिनेश कुमार जी। दिनेश कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जनपद सिद्धार्थनगर का रहने वाला बड़ा हूँ। अंतर सिद्धार्थनगर और मऊ में। बिल्कुल, मैं पूरे प्रदेश में जन समस्या के लेकर के काम करता हूँ। चलिए, अब आप बताइए ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दिया है उसमें जो उन्होंने कहा है, आप उसका समर्थन करते हैं या उसको काटते हैं? हम ओम प्रकाश जी का समर्थन नहीं करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी अपने परिवार विशेष की पार्टी को लेकर चलते हैं, वो अपने समाज का भला नहीं देख रहे हैं। बहुत बढ़िया, क्या कहिए? जब ओम प्रकाश राजभर जी अपनी पार्टी को, अपने परिवार को आरोप लगा रहे, तो अखिलेश यादव जी कौन समाज के लेके चल रहे? वो तो अपने ही परिवार के 5 MP बनाए हैं और दूसरे यादव को छठे को चुनने ही नहीं। बहुत रेले जाओगे यार। अरे हम जो बता रहे हैं तो समाजवादी से बड़ा परिवारवादी जातिवादी कोई पार्टी नहीं। और ओम प्रकाश राजभर ने अगर कहा है तो सही कहा है कि सालार गाजी पर जो है फूल चढ़ रहे और जितने महान पुरुष वीर हैं सबको जो है इतिहास के पन्नों में लाया जाए और सबका स्वागत और सम्मान किया जाए। और कांग्रेस की तो हमेशा दोहरी नीति रही है, मुसलमानों के नाम। कांग्रेस वाले और सपा वाले सब मिलकर रेलेंगे तुमको बिना मतलब बात। आपको हम बता दें, समाजवादी का यही आप देख लीजिए कि न राज्यसभा में कोई जिम्मेदार पद पर मुसलमान, न लोकसभा में, न उत्तर प्रदेश में, केवल ये मरी लाशों पर मेला करा के मुसलमानों को खुश रखना चाहते हैं। और मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात स्वयं लेकर निकल पड़ा है। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को आने वाले दिन में नसीहत मुसलमान सिखाएगा। पलटू चाचा के कवन बात है जब वो पलटी जाइए? इसको कह रहे हो पलटू चाचा? पियरका चाचा के। पियरका चाचा, तुम तो हरका हरका पहने हो। नहीं, पियरका चाचा के आप जानत हैं। देख के कैमरे में कहो ना। पियरका चाचा के कब पलट जाइए कोनो ठीक बा? चाचा कहते हो तो सम्मान करो ना। सम्मान तो करते बानी उनका। ओबीसी के लड़ाई नहीं लड़ी है, ओकरे बाद कहिए कि हम ओबीसी के लड़ाई। ओबीसी की लड़ाई लड़ते एक साक में 2 दर्जन जातियों का नाम लेते हैं, तुम लेकर दिखाओ हमको। अरे वो कौन विधानसभा जीती है ये तो बाबू हमें बता दा। पूछ लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने, मैंने राय साहब से बात की, इन्होंने स्पष्टीकरण किया, लेकिन आपसे मैं पूछ लेता हूँ। ओपी राजभर के बयान, आज 2 प्रकार का बयान था। एक ऐसा था जो सत्ता को सपोर्ट करने वाला बयान कि कांग्रेस ने महाराजा सुहेलदेव राजभर को इतिहास के पन्नों से गायब रखा और सालार मसूद गाजी की मजार पर मेला लगवाया। और दूसरा बयान था कि अगर अब्बास अंसारी कोर्ट जाएंगे तो हम उनका साथ देंगे। देखिए, आपका जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर ये है कि बिल्कुल सही बात है कि सालार मसूद गाजी एक आक्रांता था और किसी कीमत पे जब वो अफगानिस्तान से चला तो जानते हैं वो कैसे यहाँ युद्ध जीतता था। वो हजारों गायों को आगे करके लेके चलता था।
और यहाँ पे वो उसने अध्ययन किया था कि यहाँ के हिंदू लोग जो है गायों पे कभी बाण और तीर नहीं चला सकते, भाला नहीं चला सकते, इसलिए वो गायों को आगे रखता था। और वो जब ये राजा लोग आते थे तो ये लोग गायों को देख करके इधर उधर हट जाते थे। और वो इसी तरीके से जब ये बात महाराजा सुहेलदेव को पता चली तो महाराजा सुहेलदेव जी ने जब 3-4 राजाओं को इकट्ठा किया और रात में उन गायों को अपने गुप्तचरों को भेज करके वो जो गायें बंधी हुई थी ये सरजू नदी के किनारे पे, उन गायों को उन्होंने छुड़वा दिया। और जब गायें भाग गईं तो ये आधा तो ऐसे हार गया, तो अब ये जान गया। इसके बाद दूसरी बात यह थी कि हमारे देश के और राजा थे, जब युद्ध में जीत जाते थे वो पीठ दिखा के भागता था तो लोग उसकी हत्या नहीं करते थे। लेकिन महाराज सुहेलदेव को ये बात पता थी कि अगर कोई आक्रांता है तो उसको उसकी जान को बख्शो मत। इसके बाद महाराज सुहेलदेव ने यहाँ पे बहुत भीषण युद्ध हुआ और उस युद्ध में सलार मसूद गाजी को वहीं पे मार के सुला दिया और वहीं उसकी कब्र बना दी। अब सवाल यह है कि ओपी राजभर की बात कि क्या कांग्रेस ने ये किया? अब ये प्रश्न उठता है। लेकिन सलार मसूद गाजी का युद्ध हुआ था 10वीं शताब्दी में। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। 10वीं शताब्दी में हुआ था। और पहले तो प्रश्न उठता है कि क्या ओम प्रकाश राजभर जी को ये भी पता लगाना होगा। ये देखिए, यहाँ राजनीति नहीं करनी होगी, क्योंकि मेला जो है क्या 1947 के बाद लगना शुरू हुआ? अगर 1947 के पहले से लगना हुआ शुरू तो कैसे कांग्रेस जिम्मेदार है उसकी? यही सवाल तो राय साहब ने भी पूछा। हाँ, ये सवाल है। तो ये बचकानी हरकत है। मैं कहता हूं कि सलार मसूद के कब्र पर कभी मेला नहीं लगना चाहिए, बल्कि जूतों की बौछार होनी चाहिए। मैं कहता हूं, मैं चल करके वहां पे जूतों की बौछार करूंगा। साला वो क्रांता उसके मेले पे कैसे कोई हिंदू या मुसलमान जाकर के वहाँ पे क्या वो कैसे वहाँ पे वो जाकर तो उन्होंने सवाल ये किया हो कि जब भारत आज़ाद हो गया, आज़ाद भारत में भारत के महापुरुष कौन थे, भारत के वीर कौन थे, उसको निर्णित करने की जिम्मेदारी सरकारों की ही होती थी। और अगर वो नहीं हो पाया, बजाय महाराजा सुहेलदेव राजभर के मेला गाजी की मजार पर लगता रहा। शायद सवाल इस पे हो। हाँ, तो शायद सवाल इस पे हो। तो उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई, कांग्रेस के बाद जनता पार्टी को उसने क्यों नहीं बंद कराया? फिर इसके बाद जो है जनता दल की भी सरकार आई कांग्रेस के बाद, फिर भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आई। मैं देखो किसी को बख्शूंगा नहीं भाई, बिल्कुल बख्शूंगा नहीं, क्योंकि देखिए और आज 17 से भी भाजपा की ही सरकार है। मैं देखो कांग्रेस हो, जनता दल हो, ये जनता पार्टी हो, जनसंघ हो, इसके लिए सारे लोग जिम्मेदार। सारे लोग जिम्मेदार। अब सवाल ओम प्रकाश राजभर के बयान पे है, बयान के 2 हिस्सों पे। एक हिस्सा जिसमें वो कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं कांग्रेस वो पार्टी है जो कि इस बात के लिए जिम्मेदार है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर इतिहास से गायब रहे और सालार मसूद गाजी की मेला लगता रहा। और दूसरी तरफ वो कहते हैं अगर अब्बास अंसारी कोर्ट जाते हैं तो हम उनका साथ देंगे। हाँ, तो ये वो अपनी पार्टी को बचाने का काम कर रहे हैं। और रही बात उनको, जो पहले तो कांग्रेस ने वाकई में जो है सिर्फ मुस्लिम आक्रांताओं को महिमा मंडित करने का काम किया। हमारे चाहे बिजली पासी हों, चाहे ये राजा सुहेलदेव हों, चाहे अहिल्याबाई होलकर जी हों, किसी भी राजा को उन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया, इतिहास में पढ़ाया नहीं। और जिसके कारण आज अगर सरकार कर रही है उसको इन लोगों ने सिर्फ महिमा मंडित सिर्फ उन्हीं लोगों को किया। 10 जून को विजय दिवस मनाने जा रहे हैं। बिल्कुल मनाना चाहिए। महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम। महाराजा सुहेलदेव के ऊपर गर्व है, हिंदुस्तान को गर्व है, हिंदुस्तान के हिंदू रहने वाले लोगों को गर्व है, जो उन्होंने ऐसे आक्रांता का डटकर मुकाबला किया और उसको मार करके भगाया। वहाँ नहीं, और उसके यहाँ बुढ़वा बाबा का मेला लगता है सतरिक बाराबंकी में, उसको भी बंद होना। पिता थे वो, कोई थे क्या थे नहीं सब। अरे देखो, जहाँ देखो तहाँ देखो एक यह मजार है, जहाँ हर 10 कदम पर मजार है। शहर के अंदर आदमी रहते थे कि मजारें बनती थी, हमें ये नहीं समझ में। आपने जो सवाल उठाया था वो आगे गया और एक साथी ने और उठाया। ये ठीक है कि जब सालार मसूद गाजी और महाराजा सुहेलदेव राजभर थे तब कांग्रेस पार्टी नहीं थी, ये सही है। लेकिन ये सही है कि भारत के आज़ाद होने के बाद सबसे पहले सत्ता कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में गई। लंबे समय तक कांग्रेस ने
राज किया देश पर, कांग्रेस ने ही भाखड़ा नंगल बांध बनाया। कांग्रेस के राज में ही यहाँ भी चाहे वो बात हो जवाहर भवन, चाहे इंदिरा भवन, चाहे विकास भवन, यानी बड़े प्रोजेक्ट्स करने के लिए एनडी तिवारी को विकास पुरुष कहा जाता था। बाद में बहुत कमियां निकली हों उनमें, लेकिन मेरी उम्र आपकी तरह थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए पुरानी चीज़ें याद रहती हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक तरफ महाराजा सुहेलदेव राजभर और एक तरफ सालार मसूद गाजी। आज़ाद होने के बाद भारत में ये निर्णय तो होना चाहिए था कि मुस्लिमों के ही सही आदर्श रसखान, रहीम और कबीर और कलाम होंगे, या फिर सालार मसूद गाजी। बिल्कुल, आपने सवाल बहुत लॉजिकल किया है। आप ये समझिए कि वर्तमान जो है भूगोल निर्माण करता है, वर्तमान इतिहास की तरफ उसका दिमाग नहीं जाता। वर्तमान भूगोल जो है समाज का तप है, समाज का त्याग है, समाज की जागरूकता है, समाज की ऊर्जा है, और ऊर्जा के माध्यम से वो भूगोल का निर्माण करता है। तो कांग्रेस तो भूगोल का निर्माण कर रही थी। तो अगर समय अपना बदलाव मांग रहा है तो फिर समर्थन तो कांग्रेस भी करेगी। हम ये कह रहे हैं कि समर्थन की तो इसमें कोई बातें नहीं। सवाल ये है कि सुहेलदेव गाजी के मजारों पर मेला लग रहा था। सुहेलदेव अलग हुए, गाजी अलग हुए। एक मिनट साहब, जो दोनों राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ, दोनों के समर्थक रहे होंगे। अब मैं मान लिया कि वो गाजी का आज भी यहां समर्थक होंगे, तब भी रहे होंगे, लेकिन सुहेलदेव के समर्थक अब पैदा हुए हैं क्या धरती से? इससे पहले इनका कोई पूर्वज नहीं रहा होगा क्या? इनके भाई रिश्तेदार नहीं रहे होंगे क्या? ये हिंदुस्तानी नहीं रहे होंगे क्या? इसलिए कि वो भारतीय थे, भारतीय परंपरा की जज्बा उनके अंदर थी, देश का निर्माण करने का जज्बा थी, देश को आगे बढ़ाने की जज्बा थी, देश का एक बड़ा सपना था। आज जिसको लंबा लक्ष्य भेदना होता है, निगाहें जिसकी टिक जाती है मुस्तकबिल के चेहरे पर, उन्हें माजी के तलखियों को दोहराने नहीं आता। पूछ लेते हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाने वाले ओपी राजभर के आज के बयान में आपस में थोड़ा विरोधाभास तो है, लेकिन बातें दोनों क्लियर हैं। एक तरफ उनका कहना है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर को कांग्रेस ने इतिहास से गायब किया और गाजी की मजार पे मेला कांग्रेस लगवाती रही अपने राज में भी, और दूसरा उन्होंने कहा अब्बास अंसारी के साथ है। इन दोनों में आप जल्दी जल्दी बताइएगा, शो पूरा होने। देखिए, मैं कहता हूं कि महाराज सुहेलदेव के साथ निश्चित रूप से इतिहास ने अन्याय किया। इतना बड़ा योद्धा जिसको हिस्ट्री का हिस्ट्री पार्ट नहीं बनाया गया, ये इस देश की विडंबना रही। महाराज सुहेलदेव को जिस तरीके से इतिहास के पन्नों से हटाया गया, ये तुष्टीकरण की राजनीति के तहत। पर आप ओपी राजभर के साथ हो? बिल्कुल साथ हूँ। दूसरी बात उनकी जो है अब्बास अंसारी, और रही बात अब्बास अंसारी की, जहाँ तक भाई जैसी करनी वैसी भरनी। आप बताइए, आप आज ओपी राजभर के बयान पर उनके साथ हो या उनसे अलग हो? नहीं, हम ओपी राजभर की कूट कूट बधाई देते हैं, और उन्होंने जो सही निर्णय लिया है वो सत्यता है, और ओम प्रकाश राजभर जी ने देश हित में बात किया है, और जिसके जो मुसीबत में है उसका उन्होंने सहारा देने का काम किया है, वो बधाई के ओम प्रकाश राजभर पात्र हैं। सबकी अपनी अपनी बात है, सबके अपने अपने जवाब हैं, लेकिन अंतिम जवाब जैसा इन्होंने दिया कि पहले बयान पर महाराजा सुहेलदेव राजभर इन कंपेरिजन ऑफ सालार मसूद गाजी, ज़्यादातर लोगों ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर सुनिश्चित रूप से भारत के एक आदर्श थे, भारत के एक वीर राजा थे। उनके लिए सम्मान सबकी नज़रों में होना चाहिए, और कोई आक्रांता यदि वास्तव में आक्रांता ही था तो फिर क्यों उसको महिमा मंडित किया जाए। और दूसरी बात पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि शायद ओम प्रकाश राजभर का कहीं न कहीं अपना खुद की पार्टी का कोई न कोई हित तो होगा, जो उन्होंने बात कही। सही क्या और गलत क्या आप तय कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। हम आपके ऊपर छोड़ते हैं सारा फैसला। नमस्कार।